आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं सर छोटू राम दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती के मौजूद के ऊपर सर सांपला में, और ये रोहतक में आता है। हम पहले मिलवा चुके हैं यहाँ एक दो छोटा लिटिल, और शायद उनके पिताजी होंगे। सर पिताजी आप उनके? ये चाचा भतीजा है। चाचा भतीजे की जोड़ी हमेशा फेमस रहती है। हम फिल्मों में देखते हैं चाचा भतीजा की जोड़ी अक्सर, और हमेशा अलग अलग गुड़ खिलाती रहती है। आज आप देख ले, किसान आंदोलन में चाचा भतीजा आए हुए हैं, और भतीजा कस्सी लिए खड़ा है, छोटा सा बच्चा है, और चाचा हल लिए खड़ा है। तो इनसे जानते हैं, ये कस्सी और हल जो किसान का प्रतीक है, एक किसान का हथियार है, और किसान का अन्न देता है और हर आदमी को खाना देता है। वो चीज़ ये लिए खड़े, और किसान का रोजगार भी है। सर कहाँ से आए हैं? देखिए, मैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। शिवागढ़ी मेरा गांव है, और बेसिकली मैं वैसे डॉक्टर हूँ, लेकिन किसान का बेटा हूँ। तो ये मैं हाल इसलिए लेके आया हूँ। सर डॉक्टर कहाँ पे है? अब मैं डॉक्टर रोहतक में हूँ जी, यहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सेक्टर 3 में मेरा क्लिनिक है, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। क्या बात है जी, रोहतक में क्लिनिक है फिजियोथेरेपी, और डॉक्टर किसान का बेटा है और हल लेके खड़ा है। नहीं तो डॉक्टर बनने के बाद लोग हल की तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा किसान का बेटा कहीं ना कहीं दर्द जरूर झलका है, और हल लेके और चाचा भतीजा पहुंच गए जी। क्या कह रहे हैं? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे लोग है, जो मोदी मीडिया है, जो पेड मीडिया है, वो अफवाह फैला रही है कि यहाँ अनपढ़ किसान लेटे हुए हैं, उनको लोग बगला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो किसानों के बेटे हमारे जैसे भी है, IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हाईली सब एजुकेटेड लोग हैं। उन सब की सलाह से बड़े बड़े वकील भी हैं, और रिटायर्ड IAS जज वगैरह सब है। तो हम सब मिलजुल कर ये जो काले कानून है, इनको ला को सब ने पढ़ा है। उसमें सिर्फ किसानों का ही नुकसान नहीं है। देखिए, किसान तो अपने पेट भरने के लिए अब भी उगा रहा है, बाद में भी उगाएगा। जो आम जनता का इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जो जमाखोरी वाला कानून है वो भी सरकार ने बदल दिया है कि उद्योगपति कितना ही जमा कर सकता है। जब तक जमा कर सकता है, जब तक प्रति वर्ष उसकी आय दुगनी ना हो जाए। इस तरह अगर मैं इसमें जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। किसान के लिए तो ऐसा हो जाएगा जैसे रेंट पे घर लेके रहना जी, या उससे भी बदतर। हाँ बिल्कुल, उससे भी बदतर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे बहुत सारे लॉ हैं, वो ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो जनसाधारण नहीं समझ सकती। जो लॉ जो लोग पढ़ते हैं वही समझ सकते हैं। जो ये देसी भाषा में जो बात बोली जा रही कि किसान गुलाम हो जाएगा, वाकई में ये कानून ऐसे है कि किसान गुलाम हो जाएगा। किसान गुलाम हो जाएगा, जो अंग्रेजों वाली सिचुएशन दोबारा पैदा हो जाएगी। अंग्रेज चाहते थे ये चीज़, हम हमारे किसान यहाँ देश के चाहते थे अंग्रेजों के ज़माने में हम ये चीज़ नहीं उगाएं, लेकिन वो उगाते थे और अपने देश में ले जाते थे, यहाँ पे पैदा करके वो सिचुएशन पैदा दोबारा। हाँ देखिए, मोदी भी जो ये सोच लीजिए जैसे अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ये भी विदेशियों का पिट्ठू है। ये व्यापार को इसलिए, खेती वाले व्यापार को कब्जे में इसलिए करना चाहता है कि ताकि, क्योंकि भारतवर्ष में जो खाने योग्य बहुत सारी चीज़ें हैं वो दुनिया के किसी देश में नहीं होती। ये इनको अपने कब्जे में करके एक्सपोर्ट करना चाहता है, ताकि जो दुनिया के बड़े उद्योगपति हैं, जो कुछ ही परिवार है, वो इस पर कब्जा कर सके और खेती को व्यापार बनाकर किसानों को अपने अधीन करके अपना ज़्यादा मुनाफा कमा सके। जी, अब हल लेके चल रहे हैं। पहले मैं छोटे लिटिल टाइप से जानता हूँ। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम माहिर है। माहिर, बेटा कहाँ से आप भी? मैं कनेली से हूँ। कनेली से हैं, चाचा भतीजा? तो बेटा कस्सी लेके आए हैं, क्यों आए हैं और कौन सी में पढ़ते हैं, पहले ये बताइए। मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि किसान भाइयों की मांगे मानी जाए और तीनों कृषि कानून वो वापस ले ले। बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 4th में। 4th में? अच्छा, कौन से स्कूल में? मैं मॉडल स्कूल सेक्टर 4 में। तो बेटा आपको क्या जरूरत महसूस हुई बाढ़ में जाए किसान? क्यों बड़े बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं 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 आंदोलन से हमें कुछ नहीं लेना। तो बेटा आपको दुख हुआ है, आप इतनी दूर चल के आए हैं, तो उन बच्चों को भी कह दीजिए जो अभी आपको देख रहे हैं, अब तक वो आंदोलन में आए नहीं हैं और आंदोलन आना भी नहीं चाहते, और आप कस्सी लिए खड़े हैं।
आंदोलन में तो आना चाहिए, किसान भाई खड़े हैं 2.5 महीने से। तो बेटा क्यों जरूरी है आंदोलन में आना उनको? खाना नहीं मिलेगा, बोल के बताइए। खाना नहीं मिलेगा, नो फार्मर्स, नो फूड एंड नो फ्यूचर। क्या बात है जी, नो फ्यूचर यानी कि खाना नहीं, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। नो फार्मर, नो फूड्स, फ्यूचर खत्म। जी सर, हल लेके जा रहे हैं, तो क्या दिखाना चाह रहे हैं इससे, मतलब क्या लोग समझे हल लेके आप खड़े हैं? देखिए, जो हल है हमारा, जो पारंपरिक खेती करने का जो यंत्र है, तो जो लड़ाई अब हमारे किसान नेता या आप जैसे जो पत्रकार लोग हैं जो बिकाऊ नहीं है, वो मिलकर जो लड़ रहे हैं, तो ऐसी लड़ाई वर्षों पहले चौधरी छोटूराम जी ने लड़ी थी। उस टाइम तो मीडिया भी इतनी सशक्त नहीं थी और जो दूरसंचार के साधन भी इतने ज़्यादा नहीं थे और ट्रांसपोर्ट के साधन भी ज़्यादा नहीं थे। उस समय में भी जो चौधरी छोटूराम ने जो लड़ाई लड़ी थी, वही लड़ाई आज दोबारा उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ी थी। आज ये हमारे काले अंग्रेज़ हैं, इनसे हम लड़ रहे हैं। तो आप जैसे जो सच्चे मीडिया के लोग हैं और हमारे जो किसान भाई हैं, वो सब मिल के लड़ रहे हैं। तो मैं ये इस चीज़ का ही प्रतीक है, खेती का प्रतीक है, ये संदेश देना चाहता हूँ। जैसे इस छोटे नन्हे बच्चे ने बोला कि नो फार्मर्स, नो फूड, नो फ्यूचर, तो वही बात है। अभी जो जनसाधारण ये सोच रहा है, मीडिया जो बिकाऊ मीडिया उनको भड़का रही है कि ऐसे लेटे हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो असर है जनसाधारण पे जाएगा जब जो दैनिक खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो जाएगी। जैसे अमेरिका वगैरह में जो ब्रेड है $200 डॉलर का है, यहाँ 10-12 रुपये मिलता है। तो ये जो बड़े उद्योगपतियों में मार नहीं पड़ने वाली है, जनसाधारण पे ये मार पड़ेगी। किसान तो रूखा सूखा भी खाता है, अपना उगाता है, फिर भी उगा लेगा। आम लोगों को इस बात को समझना चाहिए। जो लोग सिर्फ पेड मीडिया की बात सुन रहे हैं, वो लाखों पढ़ सकते हैं। उनका कोई जानकार वकील हो, कोई और जानकार लोग हो, आप जैसे पत्रकार भाई हो, वो इस चीज़ को समझे। ये देश के लिए एक अंधकार में ले जाने की बात है। ये कानून ऐसे है जो फूड को ही कंट्रोल कर लेगी, वैसे ही भूखमरी से लोग मर जाएंगे, जनसाधारण पे भी इसकी बहुत मार पड़ने वाली है। तो एक गाना गा के सुना दीजिए आप। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजे, बड़े काम की ये जोड़ी, क्या कहेंगे? कुछ गाना भी जी देखिए, गाना आता नहीं, लेकिन वो ये बात है। तो ये भतीजा बहुत छोटा है, 4th क्लास में पढ़ता है। मैं इसकी भी हिम्मत की दाद देता हूँ। हम लोग रोहतक से लगभग पैदल चल के यहाँ पर आए हैं, गाँव में आलू और कस्सी लेके। जी जी, गाँव लोगों ने देखा है कि हम जा रहे हैं, यही संदेश देने के लिए पैदल आए हैं कि लोग हमारी भावना को समझे, किसानों की भावना को समझे, और जो भी ये तानाशाही सरकार है, लोग इसके रवैये को समझे और मिलजुल कर जो भी ये आंदोलन है इसको पूरा करें। जी, कभी आप पैदल नहीं चले, कभी धूप में नहीं निकले, और इतना वजन लेके चाचा भतीजा और पैदल आगे, कितना कष्ट हुआ यहाँ तक? देखिए, वैसे बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने विदेश से अपनी पढ़ाई की है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि लग्जरी लाइफ जी है, लेकिन जब हमें पता चला कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं बॉर्डर पे 6 महीने से लेटे हुए हैं, 200 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं, वहाँ पर मक्खी है, मच्छर है, बीमारियाँ हैं, सब मर रहे हैं, लोग उनका मजाक उड़ा रहे। तो हमारे दिल में यही टीस थी, मन को बड़ा दुख हुआ। तो हमें लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो सब छोड़ छाड़ के और हल और कस्सी लेके निकल पड़े। जी बिल्कुल, लोगों को संदेश के लिए। तो जी आप तो निकल पड़े, लेकिन अभी बहुत लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे SP हो, चाहे DSP हो, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े ऐस लाइफ आप जैसी जी रहे हैं पहले। तो उनके लिए यही कहूँगा, सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा क्योंकि देखिए मीडिया लगभग बिक चुका है। आप जैसे जो बहादुर पत्रकार है, जो सच्चे पत्रकार है, जो वाकई में समाज का हित चाहते हैं, आप भी पैसे लेके गलत जानकारी दे सकते हो, लेकिन आपने उस चीज़ों से समझौता नहीं किया। ऐसे ही जो मेरे भाई हैं, जो डॉक्टर हैं, और भी जो तमाम लेक्चुएट लोग हैं, यही संदेश दूंगा, क्योंकि ये ड्यूटी हमारी बनती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो समाज को प्रोटेक्ट करे, सही दिशा में ले जाए, गलत चीज़ों का विरोध करे। जी, नारा लगा के दिखा दीजिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, चाचा भतीजा एकता जिंदाबाद, चाचा भतीजा एकता जिंदाबाद। ये
हरियाणा की, ये किसान की, ये चाचा भतीजे की जोड़ी है, ये पक्की जोड़ी है। ये राजनीतिक हरियाणा की जोड़ी नहीं है। ये दुष्यंत चौटाला भतीजा है और अभय सिंह चौटाला जो है चाचा है, ये वो जोड़ी नहीं है। ये समाज की जोड़ी है, ये किसान की जोड़ी है और ये पक्की जोड़ी है। अगर ये जोड़ी जुड़ी रही तो किसान आंदोलन को फतेह करेंगे। क्या बात है जी 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 जी। हम कृषि मंत्री, देश का कृषि मंत्री है तोमर साहब से हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर जो कृषि मंत्री पद के लायक है ना, तो हमारा जो लोगो है ना और जोड़ता है किसान, इसके एक औजार का नाम बता दो, हम उसको कृषि मंत्री पद के लायक मान देंगे। नहीं तो उसका पता नहीं है ना, तो उस पद को छोड़ के हमारी तरफ खेतों में आ जाए। अगर जो उसको कृषि के बारे में पता हो ना, आंदोलन के बारे में, यहाँ रोड दिल्ली के पास में 5-7 साल खेती करके देखो, फिर उसको पता लगेगा खेती में कितनी बचत है और पार्लियामेंट में कितनी बचत है। एक मास्टर जो बंदर को इंसान बनाता है, उसकी तो इन्हें पेंशन काट दी, और इनकी जो संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर संविधान की शपथ लेते हैं, सरकार चले 7 दिन, 13 दिन, 21 दिन या 5 साल, इनकी तो पेंशन भी दोबारा जीत के जाते हैं, तो तनख्वाह भी। ये संविधान कौन सा कानून ले रखा है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? रामलीला मैदान में, प्रगति मैदान में वोट करने पर हमारा अधिकार नहीं है? ये तो अपना आंदोलन करते हैं, रैली निकालते हैं, तो हमको गाड़ियों में बिठा के वहाँ पर ले जाते हैं। ये किसान इस देश का अपनी मांग रहा है, इसका वहाँ अधिकार नहीं है, वहाँ अधिकार रैली करने का, वोट क्लब पर भी हमारा अधिकार है। ये हम बड़े साथ नहीं ले रहे। हमारे देश जिस दिन संविधान से आज़ाद हुआ है, उसी दिन से हमारा भी वोट क्लब पर अधिकार है, जितना इनका, इनसे ज़्यादा हमारा है, क्योंकि हम देश का अन्नदाता है। अन्नदाता पहले तो देश का पेट भरता है, बाद में अपने घर स्टॉक अनाज करता है। इससे बड़ा अन्नदाता कोई नहीं हो सकता। हमने क्या मांग रखी है? हमें तीनों कानून वापस लो और हमारी स्वामीनाथन आयोग जो 10 को पुरानी मांग है उसको लो। हमने ये कानून नहीं मांगा था, हम तो चटनी रोटी और लस्सी के साथ खाने खा रहे थे। ये बोले शाही पनीर खिलाएंगे, शाही पनीर तो नहीं गोद से है भैया। हम तो एक देश के नागरिक हैं, किसान हैं, भूखे मर के भी पेट पालते हैं और इनका पहले पेट भरते हैं। पिज्ज़ा कौन खाता है? पिज्ज़ा पूंजीपति आदमी खाते हैं, किसान नहीं खाता। किसान वहाँ पर पिज्ज़ा खाने लगे तो क्या कहते हैं? पिज्ज़ा खाते हैं। हम तो गन्ने का जूस भी पियेंगे, हम पैदा करते हैं, हमको नहीं खाएंगे तो ये खाएंगे, हमारा अधिकार है भाई साहब। अगर जब कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, हम उससे ये पूछ रहे हैं, देश का रक्षा मंत्री कौन होना चाहिए? जो जिसका बेटा बॉर्डर के ऊपर -40 डिग्री अंदर दुश्मन के से लोहा लेता है, वो तो देश का रक्षा मंत्री होना चाहिए। देश का कृषि मंत्री कौन होना चाहिए? जिसने हर जोड़ रखा खेत में, वो कृषि मंत्री पद के लायक है। देश का ये वित्त मंत्री कौन होना चाहिए? जिसने पैदा करके पता है ना गरीब मजदूर कैसे पेट भरता है, वो वित्त मंत्री होना चाहिए। इनको क्या पता, स्कूल में पढ़ते हैं, क्या करते हैं। हम ठीक से अपनी मांग वापस ले जाएंगे। डीसी रेट पे सब कुछ कर दिया, हवाई बेच दी, रोड बेच दिए, बिजली बेच दी और स्वास्थ्य बेच दिया, स्कूल बेच दिए। हमारी एक मांग है, न तो खेत बिकने देंगे हमारी, न गांव की गली बेचने देंगे। ये हमारा अधिकार है। ये खेत भी बेचेंगे, गांव की गली भी बेचेंगे, टोल गांव की गलियों पे लगाएंगे। गांव में अंदर जाएंगे खेत से, वहाँ भी टोल लेंगे, गांव से खेत में जाएंगे, वहाँ भी टोल लेंगे। ये ऐसे निकम्मी सरकार मैंने पहली बार देखी है। हमारे 200 किसान शहीद हो गए, उनको तो ये क्या कहते हैं, ये मौत तो वैसे होती रहती है। बीजेपी वहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के मरते हैं, उनको शहीद क्या बोलते हैं? ये अंधातार ये शहीद होते हैं। इन्होंने क्या घोषणा की है? बैंक खा गए, रेल खा गए, हवाई जहाज खा गए। अब इन्हें क्या किया है? मुट्ठी भर चावल मांगने लगे ये। अब मजदूर जो चावल कमा के शाम को खाना खिलाता बच्चों के लिए, उसका चावल भी खींचने लगे। हम एक मुट्ठी चावल भीख मांगेंगे, भीख भी मांगने लगे चावल। इनका अंत आ लिया, हमने देख लिया, इनका बिल्कुल अंत आ चुका है। जी थैंक यू जी। क्या करेंगे आखिर में? एक तन पर तार हैं सोने के, एक तन पर तार हैं सोने के, एक तन पर सूत के तार नहीं। ए भारत की सरकार, तेरा ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इसीलिए बगावत करते हैं, क्योंकि तुझे
लोगों के फायदा करने का झूठे वायदे कर कर नैतिक अधिकार नहीं, हक मांगकर थक गए, हक मांगकर थक गए, अब छीनने की बारी है। खेतों को बचाकर नौजवान पीढ़ी हमें बचानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी यहाँ 2014 में सैनिक सम्मेलन के बहाने से रेवाड़ी में आए थे, सैनिकों का सम्मेलन कर लिया और उसमें यह कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, ये आर्य समाजियों की धरती, ये हरियाणा आर्य समाजियों की धरती और मैं दयानंद की भूमि गुजरात से आया, ये कहकर वोट लूट ली। अब मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी, आपकी जो आरएसएस है वो 1925 में बनी थी, आर्य समाज 1875 में बना था, 50 साल पहले आर्य समाज की नींव पड़ी थी। आर्य समाज आरएसएस से 50 साल बड़ा है, 2 पीढ़ी बड़ा है, यानी हम आर्य समाजी आरएसएस वालों के दादा लगते हैं। और जब पोता गलत चलेगा तो पोते को लठ मारेगा दादा। और भाजपा, अगर भाजपा नहीं सुधरी, भाजपा के पन्ना प्रमुखों के चक्रव्यूह को तोड़ेंगे किसान प्रमुख, शक्ति पीठ की शक्ति प्रमुख की रीढ़ तोड़ देगा किसान प्रमुख और चौकीदार को टक्कर देगा किसान प्रमुख। और न दबेंगे न झुकेंगे, अंतिम सांस तक, जब तक खून का एक कतरा बाकी है लड़ाई लड़ेंगे और देश को आर्थिक आजादी दिलवा कर रहेंगे। क्या बात है जी, क्या बात है जी। जी क्या कह रहे थे, अगर ये मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर बता रहे, हरियाणा पंजाब मुट्ठी भर, ये देश का जन आंदोलन हो चुका देश का। हम किसान हैं, ट्रैक्टर किसान के पास है, अगर जब हम बॉर्डर के ऊपर है, ज़्यादा में ठंड थी ज़्यादा, अब हम वहाँ पशु ले आके बांधेंगे, ट्रैक्टर तो जमींदार के पास है। या आतंकवादी खालिस्तानी बोले थे, सब उतने दूध काटो, अगर उतने पियोगे, उतने दूध काटेंगे उतने पियेंगे। क्या हमारे और गोबर का चौथ है, ये पार्लियामेंट वाले जो मंत्री बैठे हैं ये उठा के ले जाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। क्यों? सर्दी में पशु बीमार हो जाते हैं, अब मौसम ठीक हो जाएगा, हम बैलगाड़ी भी लेके आएंगे वहाँ पर, इनको ना पता लग जाएगा अब किसान भी हैं। अगर ये क्या आतंकवादी खालिस्तान बोलते थे ना, जब आतंकवादी खालिस्तानी आएंगे ना, जब तो कुत्ते भी सो जाएंगे, किसान को आतंकवादी बोले हैं। एक और भाई साहब आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ, जीडीपी क्या है, गैस डीजल पेट्रोल, अब देख रहे हो क्या महंगाई चल रही है, डीजल पेट्रोल पर क्या चल रहा है, गैस क्या चल रही है, ये लूट के खाएंगे। ये पश्चिम बंगाल का इलेक्शन होने दो, 125 से पार इलेक्शन वो डीजल पेट्रोल नहीं हो जाता, मैं दावा के साथ कहता हूँ। वहाँ से एक हेलीकॉप्टर दिल्ली आएगा तो 5 यहाँ से वहाँ जाएंगे, किसका पैसा लगेगा, गरीब मजदूर किसान का पैसा लगेगा, इनका पैसा लगेगा। इनका तो सूटकेस भरे पड़े हैं, खाली नहीं करेंगे। जितनी देश का किसान प्रधानमंत्री होगा ना, रक्षा मंत्री किसान का बेटा होगा, कृषि मंत्री किसान का बेटा होगा, जब इस देश का विकास होगा। लॉकडाउन के अंदर जीडीपी किसने रखी है? मोदी जी आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जीडीपी कृषि देश का कृषि प्रधान देश ने रखी है। नहीं तो भट्ठा गोल हो रहा था, गोल गोल नहीं समझ में और जा कृषि को ऐसे पहले बेच देता तो समझ नहीं आती थी। प्याज 100 रुपये किलो बिकता है, इसलिए देख लेना गरीब मजदूर 100 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा, इनके पास डालेगा ना अनाज, 100 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, काला बाजारी होगी। ये क्या कहते हैं काले कानून, मैं किसान को पता लग गया। ये कहते हैं मंडी रहेंगी, मंडी तो खरीदेंगी, मंडी तो खरीदेंगे, मंडी में टैक्स लगा देंगे, बाहर बैठे हैं डकैत है, वो क्या करेगा, किसान डकैत में जाएगा, डकैत से चौक कर जाएगा। पानीपत और करनाल के अंदर बहुत बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं मुदौला खच्चर ने, ये मोदिया खच्चर है, कटर नहीं है, ये मोदिया खच्चर है, इसके ना तो औलाद। मोदी क्या करता है, बड़ी बड़ी बना पत्थर लगाता है, नाम किसे चलता है, औलाद से चलता है, न कि द्वारा पत्थर लगाने से। क्यों बेचारी ना तो विधवा की ना सुहागन छोड़ी, बीच में लटका दी, न तो फांसी खा सकती न नीचे रह सकती, उस औरत का तो घर बसा ले। वो तो भगवान की किस्मत में लगा क्या है, अपना घर बसाओ। खट्टर का क्या है, खट्टर मरेगा ने, इसकी छाती में को चूड़ी कांच नसीब नहीं होगा। अगर कहीं चिता जाएगी ने, 2 शराबी खाली बोतल वैसे भगा दियो, अगर ना ये खाली होगी दूसरी बोतल दे दिया हमने, कांच नसीब नहीं इनकी छाती में, क्या लेके जाना। इनकी माता के पेट से पैदा होते क्या लेके आए थे, खाली मुट्ठी बेच के आए थे, और क्या लेके जाना है, खाली हाथ सीधे करके जाना है, यहाँ कोई कुछ नहीं लेके जाता। धन्यवाद भाई साहब। तो ये किसान है मेरे साथ मौजूद थे, और चाचा बचीदा भी हमारे साथ मौजूद थे, इनको सब पता है हर कानून का और जोश के साथ बोल रहे हैं। तो सभी इन बातों के साथ ममून लंबा मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।
आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।